प्रभु की भक्ति, प्रभु की कृपा हमारे पे नित्य बनी रहे, ये तभी संभव है जब हम ब्रह्म संबंध यानी ब्रह्म से संबंध करने के बाद अगर सेवा में नित्य जाएंगे और नित्य करेंगे तो ही संभव है। तो यहाँ पे ब्रह्म से संबंध यानी ब्रह्म यानी ठाकुर जी से हमारा संबंध हुआ है। हम ये ना भूलें कि कितनी बड़ी विशेष कृपा ठाकुर जी ने हम पर आचार्य चरण के द्वारा की है कि हम तो कहां भटक रहे थे, पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितृचरणों को, हमारे हमसे जो भी पहले जन्मे हैं उनको भी वैष्णव बनाकर ठाकुर जी घर घर में आपके घर में विराजमान होकर विशेष कृपा दृष्टि आप पे कर दी है। तो जब प्रभु ने घर घर में पधार कर, और ये बात भूले नहीं कि श्री आचार्य चरण अगर न होते, श्री वल्लभाचार्य जी अगर न होते तो हम कहां भटकते होते। ये विशेष कृपा श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की है कि जिन्होंने ठाकुर जी से विनती की कि जय कृपानाथ, इनको आप ब्रह्म संबंध दिवाओ, और ये आपसे संबंध होने के बाद आप इनके घर में पधारें और विशेष कृपा कर दें। तो तुमको तो पता भी नहीं है कि हमारे घर में कब प्रभु विराजे और कब कैसे पधारेंगे। तो अब आप जरा ध्यान से विचारें कि हमारे माथे जब पहले से ही, हम तो जन्मे नहीं, उसके पहले से ही विशेष कृपा कर कर जब हमारे घर में ठाकुर जी विराज गए हैं, तो उससे बड़े उत्तम और कोई वस्तु नहीं हो सकती, उससे बड़े विशेष कृपा अपने पे कुछ नहीं हो सकती। ठाकुर जी के चरणारविंद जिस घर में हो, ठाकुर जी की रज जो श्री मस्तक पे रोज लगाता हो अपने ब्रह्म संबंध करने के बाद, तो वो हमेशा उसका कल्याण और उद्धार ही होगा। तो यहाँ पे सेवा क्या है, पहले तो हम अर्थ समझते हैं। ब्रह्म से संबंध यानी प्रभु से हमारा संबंध हुआ, जिसके पीछे सारा जगत दौड़ता है, जिसके पीछे सारा जगत पड़ा हुआ है, उस प्रभु ने तो आप पर कृपा करके आपसे संबंध बना लिया है। तो अब जब ब्रह्म से संबंध हो गया यानी ठाकुर जी से हमारा संबंध हो, कोई लौकिक संबंध नहीं है, अलौकिक संबंध हुआ है। ये अलौकिक संबंध होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हम वैष्णव हैं तो क्या वैष्णवता हमारे में है कि नहीं है। अब जब ठाकुर जी से ही संबंध हो गया है तो हमें नित्य सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसका भी विचार हमें करना है। तो आचार्य चरण यही एकदम सिंपल बात कहते हैं, क्योंकि देखो महाप्रभु जी की जो गूढ़ रहस्य है और जो उनका जो विशेष जो ज्ञान है, ये तो वहां तक तो किसी की ताकत नहीं, किसी की समझ ही नहीं पहुंचने की। लेकिन आपने इस गूढ़ रहस्यों को कितना सामान्य ढंग से भी हमको समझाने की कोशिश की है, तो उसे हम समझ लें तो हमारी नैया पार हो जाती। तो यहां कहते हैं सेवा क्या है, तो एक श्लोक है, सर्व साधन साहित्यम फलाप्तौ साधनम फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्ग स कथ्यते। अर्थात पुष्टि मार्ग में साधन भी सेवा है और फल भी सेवा है, और साधन एवं फल की जहां एकता है वही पुष्टि मार्ग है। साधन यानी भक्ति। तो श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि दमला यह मार्ग तेरे लिए बनायो, ये मार्ग तेरे लिए ही प्रकट कियो है। तो भगवती जीवों के लिए इस मार्ग का प्रागट्य है, ये वैष्णव के हृदय में बसा हुआ। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि भाई अब हम, जब प्रभु ने हमारे घर में विराजमान करके इस भूमि को ब्रज मंडल ही बना दिया है, जिस ब्रज में हम स्वयं ठाकुर जी के सन्मुख रह रहे हैं और उनकी नित्य दर्शन करते हैं, नित्य सेवा का हमें लाभ मिल सकता है, उसे किस तरह से हम ग्रहण करें और किस तरह से हम अपना लें, किस तरह से हम उनके चरण में जाके समर्पित हों, और किस तरह से सारे गृहस्थियों में जितने भी लोग हैं उनका हस्त पकड़ के हम ठाकुर जी के निकट ले जाएं और उनको सेवा का प्रकार समझाएं। लेकिन सेवा का प्रकार तभी समझ सकोगे जब अपने अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आप ब्रह्म संबंध के बाद सेवा का
मार्ग और सेवा किस तरह से करना, इसका आप अनुभव करें। अपने अपने गुरुदेव से पूछें कि जय जय हमें किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हर एक घर में अलग अलग स्वरूप विराजते हैं, अलग अलग लालन है, किसी घर में चित्र जी हैं, किसी के घर में ठाड़े स्वरूप है। तो इन तीनों की किस तरह से सेवा करनी, इसका भी अनुभव हमें होना चाहिए। तो ये गुरु के बिना हमें नहीं प्राप्त हो सकता। तो गुरुदेव कहें सो कर, गुरुदेव करें सो मत कर। तो हमें हमेशा अपने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके अपने अपने यहाँ जो भी स्वरूप है उनका दर्शन करके उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। ये सबसे पहला कर्तव्य हमारा। दूसरा यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म संबंध। अब ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात जीव का स्वधर्म कर्तव्य ही ये है कि श्री कृष्ण की सेवा ही सर्वोपरि। हमारे जो ठाकुर जी श्रीनाथ जी के रूप में हर घर में बालक के रूप में या लालन के रूप में या चित्र जी के रूप में जो भी विराजते हैं, उनकी सेवा सबसे पहला साधन हमारा है, जिनकी भक्ति और सेवा और हमें अवश्य करनी चाहिए। इससे हमें परे नहीं रहना चाहिए। तो ये भी हमें समझना है। श्री वल्लभाचार्य जी सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में आज्ञा करते हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्य। कृष्ण की सेवा ही जो करेगा, जो सदा उसका कार्य करता रहेगा, जो सदा उनको समर्पित रहेगा, जो सदा अपने जीवन में कृष्ण के सिद्धांत और जो कृष्ण ने जो हमें सीख देते हैं, मंदिरों में हम जब सेवा करते हैं या अपने घर घर में भी सेवा करते हैं गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, हमें रात दिन ये सीखने को मिलता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ स्कूल जहां हम रात दिन बेसिक्स सीखते हैं। आज हम भी अगर मंदिर में जाते हैं सेवा करने, तो हमें भी बड़ों से सीख मिलती है। वहां हम ऐसे ही इधर उधर नहीं घूमते, हम एक कोने में खड़े रहते हैं हाथ नीचे करके, मस्तक नीचे करके, कि कब हमें आज्ञा हो और हम सेवा का ये लाभ लें। तो इस तरह से अपन को भी ये ध्यान रखना है कि अपने घर में एक डिसिप्लिन होनी चाहिए सेवा में, और सेवा करने के समय मुख में प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के सन्मुख जाना यानी अपन को एक प्रसन्न चित्त होके जाना। अगर दुखी होके आप सन्मुख जाओगे सेवा करने, तो प्रभु भी विचार करेंगे, अरे ये इसे क्या हो गया, ये क्यों दुखी है, तो ठाकुर जी भी दुखी हो जाए। क्योंकि हम भूले नहीं, हम बाल भाव से सेवा करते हैं। ये एक छोटे से बालक है जिनको हमें लाड़ करना है, हमें प्यार करना है, हमें स्नेह देना है, हमें सब कुछ समर्पित करना है। वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? उन्होंने तो कह दिया आचार्य चरण को कि इसका हस्त मैंने पकड़ लिया है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो क्या हमें ठाकुर जी को भूल जाना चाहिए? हमें छोड़ छोड़ के इधर उधर जाना चाहिए? जो दिव्य बालक हमारे ही घर में, हमारे ही आंगन में ब्रज बनाकर विराजमान है और कहते हैं कि ले जब चाहे तू मेरे शरण में आ जा, जब चाहे तू मेरे चरण स्पर्श कर ले। ऐसे लालन कृपा दृष्टि जिनकी निरंतर हमारे ऊपर है, ऐसे बालक जब हमारे घर में ही विराजमान है, तो क्या हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि ठाकुर जी की नित्य सेवा में हम जाएं, कुछ समय ठाकुर जी को समर्पित करें, चाहे हमारा जो भी भाव हो, कैसी भी सेवा हमें आती हो, लेकिन एक बार तो अवश्य ठाकुर जी के सन्मुख जाना और अपने आप को समर्पित करना, ये समर्पण भी सेवा का भाव। आपने कुछ समय त्याग किया है ठाकुर जी के लिए, तो ये ठाकुर जी के लिए कुछ समय जो आप त्यागते हो कि नहीं, सेवा के हिसाब से आप त्याग करते हो, ये बहुत आवश्यक है। हम 24 घंटे इस अलौकिक वातावरण में रहते हैं, तो हमारे माथे पे तो निरंतर माया जाल का प्रकोप है। तो इस प्रकोप से बचने के लिए और क्या साधन है? अरे भक्ति ही साधन है, ठाकुर जी की सेवा ही साधन ऐसा है जहां हम इससे भय मुक्त हो सकते हैं। और ये जो माया जाल का मंडल जो लौकिक हमारे माथे पे निरंतर घूम रहा है, इसका निवारण सिर्फ ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी के सन्मुख रहने से ही होती है। आप लोग ये न भूलें कि प्रभु के साथ रहने से हम भयभीत नहीं हो, हमारा भय दूर होता है, हमारा क्लेश द्वेष सब कुछ दूर होता है, हम प्रसन्नचित और हमारा माइंडसेट एकदम डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि प्रभु को के चरण स्पर्श करने से, प्रभु को की सेवा में रहने से, प्रभु के अपने आप को सब कुछ समर्पित करने से अपने हृदय में भी प्रभु का एक ऐसा भाव जागृत होता है कि जिस तरह से मेरा छोटा बालक है, इसकी मैं कैसे सेवा करूं,
ये भाव सब उत्पन्न करने पड़ेंगे अपन। किस प्रकार से मैं ठाकुर जी के निकट जाऊं, किस प्रकार से मैं आपको जगाऊं। अरे मंगला के समय जब प्रभु विराजमान हो, जब पौड़े होते हैं, तो वो भी तो बच्चा है, वो भी तो सोचता है कि जैसे यशोदा जी आके मेरी ओढ़नी उड़ाते हैं, ऐसे ये जीव भी सब मेरी जो सेवा करने आएंगे। देखो अभी ये मेरी मंगला कराएगा, अभी ये मेरी ओढ़नी जरा धीरे से उड़ाएगा, अभी मुझे पुचकारेगा, अभी कोई कीर्तन बोलेगा, अभी कुछ कहेगा, अरे जय जय जागो भोर भाई, अब तो मैं मंगला कराऊं आपकी। ये सब ठाकुर जी हमसे अपेक्षा करते, जो रात दिन जिनके माथे अपन के स्वरूप बिराते, ये अपन से अपेक्षा भी करते हैं। आप जरा प्रसन्न होके ठाकुर जी की एक ओढ़नी उड़ा के देखना, किस तरह से टकोर टकोर अपना दृष्टि सबसे पहले ठाकुर जी की ओर जाएगी, और वो अपन यही विचार करेंगे किस तरह से प्रभु प्रसन्न होके विराजमान हो जाए, जिससे हमारा मार्ग क्लियर हो जाए कि अब हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम जो हमारे घर में ही विराजमान है, इनको साक्षात समझो, और इनको बाल भाव से कैसे हृदय में एक माँ अपने बच्चे के लिए किस तरह से अपना भाव प्रकट करती है, किस तरह से समय समय पे उसको दूध पिलाती है, किस समय पे उसको नींद आती है तो सुला देती है, बिल्कुल यही अलौकिक में हमको देखना है। जिस तरह से लौकिक में हम अपने बच्चे को पुचकारते और बड़ा करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे अलौकिक भाव से अगर तुम देखोगे तो ठाकुर जी को वही करना है। और क्या करना है? अरे 2 झुंझुने से उनको खिला के तो देखो, उनको वाल करके तो देखो, नई नई थोड़ी जो अपन को आवे ऐसी सामग्री अरोगा के तो देखो। आप इतने साक्षात इतने सुंदरता से अपने माथे पे विराजमान है, तो जैसो भाव अपनो है ऐसो प्रकट करके देखो, फिर देखो क्या अनुभव हो। और जो अनुभव या फल प्राप्त हुए वो किसी को हमको कहना नहीं है, ये तो हमारे हृदय में बसाना है। अपने यहाँ ठाकुर जी सुप्रीत बंधे, वो सब कछु हृदय सुई बंधे। जो कछु है ठाकुर जी के, सब कछु हृदय सुई हमको करना है। यहाँ सेवा हृदय से होती है, सेवा बुद्धि से नहीं होती। बुद्धि तो हमें तब आपके तत्सुख के लिए देखना है कि हम क्या बुद्धि चलाएं कि हमारे प्रभु को तत्सुख पहुंचे। किस प्रकार से मैं लालन पालन करूं ठाकुर जी का। अरे हम क्या लालन पालन करेंगे, लेकिन प्रभु ही हमसे करवाते हैं, हमसे सेवा लेते हैं। एक कदम जरा आगे रख के तो देखो। दौड़ी के पार बाहर खड़े रहने से, हाथ जोड़ के खाली नमस्कार करके सबको कहना कि मैं सेवा करता हूं, इसे सेवा नहीं कहते। ठीक है, तुमने कुछ समय अपने स्वामी के सन्मुख गए, प्रभु प्रसन्न होंगे, लेकिन अति प्रसन्न नहीं होंगे। अति प्रसन्न तो तब होंगे जब तुम हृदय से दौड़ी पार करके जाओगे, प्रभु के निकट जाओगे। जय कृपानाथ, मैं आ गया हूं आपकी सेवा में, और जय कृपानाथ आपको क्या अरोगनो है, मैं ये अरोगा हूं, मेरे पास तो जय जय मिश्री है। हाँ, तो मिश्री तो हृदय से अरोगाओ, वो मिश्री जो हृदय की धरोगे, और प्रभु तब प्रसन्न होंगे। तुम लाख 56 भोग कर लो, लाख यज्ञ कर लो, लाख कुछ भी कर लो, लेकिन हृदय में अगर भाव शुद्ध होगा तो ठाकुर जी स्नेह सु तुम्हारे गोद में भी खेलते हो सके। पर वो स्नेह भाव भक्ति को लाना तो पड़ेगा ही ना। वो तभी प्राप्त होएगा जब तुम सेवा करोगे। और सेवा के बाद जो भक्ति के साधन हमको बताए हैं कि भाई ये पाठ करो, आचार्य चरण के जो पाठ जो हमको कही है नियम के, उसका पालन करो, अष्टाक्षर मंत्र जपो, जो भी अपन को आवे वो गुरुदेव से पूछ के धीरे धीरे अपन को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तब जाके वो भक्ति धीरे धीरे अपने हृदय में बस जाए। और ठाकुर जी भी अपने हृदय में ही विराजमान है, हृदय में युगल स्वरूप से विराज के ही तुमको टकोर कर रहे हैं। क्या रे देख, तू सखी कहाँ घूम रही है, तू ये कर, तू मेरे सन्मुख आ। अरे वहां इधर उधर क्यों भटक रहे हो, इस गली में गए उस गली में गए, सबको ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी कहाँ है, ठाकुर जी कहाँ है, ठाकुर जी कहाँ है, कैसे सेवा करनी, क्या करना। अरे भाई तुम्हारे सन्मुख गुरुदेव विराजमान है। आजकल तो तुम्हारे पास इतने सब इक्विपमेंट्स हैं कि तुम एक फोन करो तो कोई किसी को आप गुरुदेव से बात भी कर सकते हो, दूसरा फोन किया तो दूसरी चीज का समाधान हो सकता है। तो फिर इधर उधर भटकने से आप क्यों अपने अपने स्वामी से दूर रह रहे हो। जो प्रभु साक्षात स्वयं तुम्हारे घर में पधार गए हैं, उनके तो जल्दी जल्दी निकट जाके, लेकिन ब्रह्म संबंध होने के बाद हम अधिकारी पुरुष बनते हैं,
और हमारा अधिकार हो जाता है कि हम इन स्वामी की सेवा करें। और जो भी अपने घर में गृहस्थी में जो भी बालक हैं जिनका ब्रह्म संबंध है, जो भी है, उनको भी हाथ पकड़ के उनके सन्मुख लाओ कि ये जय जय है, इनकी सेवा हमको करनी है। अरे तुम्हारे मुख पे भी तेज आ जाएगा, तुम्हारे मुख पे भी तेज आएगा, तुम्हारी जो मनोवृत्ति है वो बदल जाएगी। सेवा करने से हमारा तन मन सब कुछ शुद्ध होता है। कीर्तन के बोल सुनवेसु हमारा तन मन सब कुछ शुद्ध होता है। वो श्रवण करने से भी हमारा मन खिल जाता है, हृदय खिल उठता है। तो प्रभु की सेवा करने से जब अपना तन मन सब कुछ बदलता है, लौकिक से अलौकिक भाव जागृत हो जाता है, तो ऐसे प्रभु के स्वामी के सन्मुख जाने से हम क्यों कतराते हैं? ऐसा क्या है कि तुम इधर उधर भटकते हो और ठाकुर जी को दूर रखते हो? ठीक है, अपने घर में लौकिक समस्याएं होती हैं, उस लौकिक समस्या से कोई हम प्रभु से दूर नहीं रह सकते। कुछ लोग हमें कहते भी हैं हमेशा कि जय जय हमारे 3-4 दिन का ये प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो हम कैसे सेवा करें? हमने तो भाई रमता ठाकुर जी राख्या छे। अरे ये रमता ठाकुर जी क्या है भाई? वो तो हमारे चित्र जी जो रमते हैं वो तो रोज हम दर्शन करते हैं, लेकिन उसमें आविर्भाव नहीं होता, उसमें साक्षात्कार नहीं होता। जब तक पुष्ट किए हुए स्वरूप आप घर में नहीं पधराओगे और उनकी सेवा नहीं करोगे, वहां तक आप में वो तेज भी नहीं आएगा, आप में वो अनुभव भी नहीं होगा। जितने भी आचार्य चरण के बालक हैं वो सब सेव्य स्वरूप की ही सेवा करते हैं, पुष्ट किए हुए स्वरूप की सेवा करते हैं। तो फिर वैष्णव क्यों इससे वंचित रहता है? ऐसे कितने ही वैष्णव हैं जो हम तो जैसे सेवा करिए छे पण हमारा पुष्ट स्वरूप नहीं। अरे क्यारे करशो? एक पलक झपकते तो 20 साल निकल गए, दूसरे पलक झपकते 40, अब तीसरे में क्या हरिशरण होने के बाद करोगे? ये भी हमको समझना है कि जितनी जल्दी हम हमारे दिव्य बालक के सन्मुख चले जाएं, जितनी जल्दी हम उनकी सेवा में चले जाएं, जितनो हम उनसु जो सेवा दे रहे हैं, हमसु ले रहे हैं, वो कर लें, तो हमारा कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। हमको और कोई जात की चिंता नहीं, क्योंकि फिर तो ठाकुर जी की रक्षा, ठाकुर जी हमारी सुरक्षा खुद स्वयं कर रहे हैं। और हमको ऐसे मंडल में आपने विराजमान कर दिए हैं, ऐसे चरणारविंद में हमको लाके रख दिए हैं जिन पे उनकी निरंतर कृपा दृष्टि है। और जहां पे निरंतर कृपा दृष्टि होए, वहां ये समझ लो कि दिव्य नित्य मंगलकारी होते हुए वहां नित्य उत्सव मने, वहां नित्य दिवाली होए, वहां अंधकार नहीं होता, वहां सिर्फ मंगल कार्य और उजाला ही उजाला होता। और ये स्वामी यानी श्री कृष्ण श्रीनाथ जी, लेकिन वैष्णव के घर में वो वल्लभ के रूप से विराजमान, और वल्लभाधीश की कृपा से ही तुम्हारा कल्याण और उद्धार हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि वल्लभ अगर सेवा में 6 प्रकार से अपन को दर्शन देके सेवा लेते हैं, तो किसी का भेदभाव मत करिए, किसी को अपना ये मत कहिए कि आ तो तारा छे आ मारा छे। ये तारू मारू हमारे यहाँ नहीं चलता। और जिसको सेवा आ भी जाए, जो सेवा अगर कर भी लेता है कि नहीं मुझे सेवा आ गई, तो उसका अहंकार मत करना कि मुझे सेवा आ गई है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सबको सिखाऊंगा, मैं सबको कर। अरे नहीं, तुम्हारे गुरुदेव तो गुरुदेव ही है, ये भूलना मत। तुम्हारे माथे पे श्री वल्लभ विराजमान है, ये कभी हमें भूलना नहीं है। हमें उनको, हमारा स्थान उनके चरणों में ही रहेगा, वहीं रहेगा। इतने उनकी चरणारविंद की रज अगर नित्य माथे लगाओगे तो सबका कल्याण और उद्धार हो जाएगा, और जो बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो रही है वो भी सुधर जाएगी। तो ऐसे स्वामी तो हमारे घर में विराजमान है, तो उनके पीछे आजू बाजू इधर उधर घूमने की और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि कहीं हमें जाना नहीं है, अवश्य जाइए, हर पुष्टि मार्ग मंदिर में आप जाके दर्शन करिए, और उनकी सेवा का किस तरह से होती है उसके भी दर्शन करके हमें अपने यहाँ गृह सेवा में अगर ठाकुर जी विराज है, तो गृह सेवा का किस तरह से प्रकार होता है ये अपने अपने गुरुदेव से समझिए। हमारे अष्टयाम सेवा भी होती है जो मंदिरों में होती है, उसे घर में लाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम नौकरी धंधा करते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो हमारे क्या घर सेवा बहुत सूक्ष्म प्रकार की सेवा होती है। कोई चित्र जी की सेवा करता है, कोई लालन की सेवा करता है, तो उसमें थोड़ा क्रम बढ़ता है। कोई ठाड़े स्वरूप की सेवा करता है, जो जिसने आज्ञा ली है, उसका क्रम और भी बढ़ेगा। कोई दूध घर की सेवा करे, कोई अनसकड़ी की सेवा करे, कोई सकड़ी की सेवा करे, ये अपने अपने ऊपर निर्भर करता है।
कि हमें किस प्रकार की सेवा करनी है। इसी प्रकार से आज्ञा लेके आप जो नित्य सेवा करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नियम करके, नियम आपने अगर लिया है कि मैं सकड़ी भोग ही धरता हूं या इसी प्रकार की सेवा करूंगा या अष्टवान सेवा ही करनी है, फिर वो आप नहीं करते, जो प्रकार का नियम का भोग हमने मिश्री या दूध भोग या सुख मेवा या जो भी हमने समर्पित करवे को विचार करो है पहले सु, अगर वो नियम को पालन फिर नहीं करो तो अपन को अपराध लगे। इसलिए कहते हैं कि सूक्ष्म प्रकार की ही सेवा को प्राथमिकता दो, फिर हम देखो किस प्रकार से हमारी सुविधा है, किस प्रकार से हमारे आगे बाल बच्चे लोग ये सब हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, इस सब का विचार करके एक भगवती जीव सेवा करता है। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा हंसी खेल भी नहीं है, ये बहुत जवाबदारी की सेवा है, यहाँ जवाबदारी है। तो अपन ऐसे नहीं कि हाँ मारू स्वार्थ छे तो मैं जेवी आवे तेवी करी लऊं, नहीं, हमारी पूरी घर गृहस्थी देखो कि मेरे बाद इसकी इनकी सेवा कोई करेगा नहीं करेगा, अगर करना चाहे तो किस प्रकार से करेगा, इस सब का ध्यान हम पहले से ही कर लेते हैं और फिर ठाकुर जी पधरा के सेवा करते हैं। तो ये बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कहते हैं ना, प्रभु श्री कृष्ण की सेवा जीव को सदा करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी ही कृपा से जीव निर्गुण भक्ति और निर्गुण मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। परब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा ही सर्व सुखों का सार है। अगर हमने ठाकुर जी की कृष्ण की सेवा की तो हम हमेशा सुखी ही रहेंगे। देखो, लौकिक सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन प्रभु की सेवा का जो सुख है, वो जो अनुभव होता है, वो हम किसी को नहीं बता सकते। वो एक अलौकिक है, अद्भुत है, परम आनंद देने वाली बात है। तो आचार्य चरण सुबोधनी जी में सेवा की सुंदर व्याख्या करते हैं। सेव्य संतोष जनिका सेवा, या ये जो जनिका शब्द है शायद मैं गलत हो सकता हूं क्योंकि मेरे में थोड़ा मिसप्रिंट था, पर अगर आप भी करेक्शन कर सकते हैं, अगर मैं गलत हूं तो क्षमा करें। इसका अर्थ है जिससे अलौकिक स्वामी प्रभु को प्रसन्नता हो, वही सेवा है। हम कोई भी सेवा करें, हम क्यों करते हैं सेवा? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। प्रभु प्रसन्न तो सारा जग प्रसन्न, प्रभु प्रसन्न तो भगवती जीव भी प्रसन्न। अगर प्रभु ही प्रसन्न नहीं है तो फिर क्या कार्य, हमने क्या किया? तो हमारा इस दिव्य बालक को किस तरह से हम प्रसन्न करें, ये बहुत आवश्यक है। तो कहते हैं ना कि ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, अरे झुंझुना से अगर पलना हो रहे तो पलना में खिलाओ। अगर किस तरह से हम आपको प्रसन्न करें कि ठाकुर जी हमारे गोद में खेलते हो जाएं और हो सके कि हमारा गाल भी पुचकारने लगे, इस तरह के भाव हम लेके अगर ठाकुर जी के सन्मुख जाएं कि नहीं मेरे तो प्रभु को प्रसन्न ही करने हैं, कैसे करूं? अब वो जाकी जैसी भावना हो, ऐसे प्रसन्न करेगा। कोई ठाकुर जी को चिढ़ा के भी करता है, मैंने ऐसे भी एक वैष्णव देखे जो ठाकुर जी के सन्मुख जाके ऐसे ऐसे करके चिढ़ा रहे हैं, उनको अंगूठा बता रहे हैं। अब प्रभु किस तरह से प्रसन्न होते हैं? वो तो जाकी जैसी भावना, ऐसे ही प्रसन्न होंगे। तो अपनी जैसी भावना है ऐसे ठाकुर जी के सन्मुख समर्पित करो।